we will see the remaining part of the chapter 1 of a unit 5, and that is configuring booting with the grub. Many things can go wrong on a Linux system. Often if something goes wrong, it is related to the startup of the server. For the reason, we will need a minimal understanding of the server boot procedure in order to fix the problems. मतलब अपने को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया सिस्टम चालू करते वक्त अगर आया तो वी हैव टू नो कि क्या लिनक्स का बूट प्रोसीजर क्या है, वो कैसे एक्चुअली लिनक्स बूट करता है. सो फॉर दैट रीजन we need to understand the boot procedure. Now we will see the schematic overview of a RHEL boot procedure, जहाँ पे actually start हो जाता है post से, उसके बाद BIOS load होता है, और step by step we will see something till the grub, because we have in this chapter only a part of a grub, because the boot procedure is a huge process that need to understand in detail. We have to understand, but in this chapter we had only a part of understanding configuring booting with grub, so we will see till grub only. Once the power on, BIOS is loaded into the RAM by auto boot code at the start of a ROM, that is nothing but the bootstrap. पर्पज ऑफ बायोस इज लोड द ओएस, मतलब वहां पे वो कुछ ओएस का पार्ट ऑफ लोड कर देगा वहां पे. नाउ उसके बाद अपना पोस्ट क्या होता है, पोस्ट इज नथिंग बट अपना हार्डवेयर इन्वेंट्री चेक करता है पूरा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. देन कम्स इन पिक्चर इन दो सीमॉस, दैट इज अ करंट बूटेबल डिवाइस, यहाँ पे सर्च करता है कौन सा बूटेबल डिवाइस है वो. ओके, देन उसके बाद बायोस लोड होने के बाद वो एक्चुअली फाइंड करता है वॉट एवर इट फाइंड्स इन द फर्स्ट सेक्टर, मतलब हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर पे जो कुछ भी रहेगा वो रैम पे लोड कर देगा. दैट इज सिलेंडर 0 हेड 0 सेक्टर 1 ऑफ हार्ड डिस्क अपना ऑटोमेटिकली रैम पे लोड होगा. दिस फर्स्ट बूट सेक्टर इज नोन एज द MBR. Okay, first there is only a 1 MBR per hard disk. Obviously it should be only a 1 MBR, जैसे भी अपना एक हार्ड डिस्क है उसका एक MBR रहता है. Now remember fdisk-l जो कमांड हम लोगों ने डाला था, what we have seen there is a one sector which is a 512 बाइट का एक सेक्टर था. ओके, दो वो this is nothing but your MBR. So now what is MBR? अभी MBR इज नथिंग बट द मास्टर बूट रिकॉर्ड, जहाँ पे अपना पूरा पैरामीटर्स आ जाता है गेट ड्राइव का, वहाँ पे MBR का है. सी दिस इज फर्स्ट योर 446 बाइट्स आर योर बूटस्ट्रैप, देन 64 बाइट्स फॉर पार्टीशन टेबल एंड 2 बाइट्स फॉर द मैजिक नंबर. The first part is installed in the master boot record of your hard disk or in the boot sector of the active partition. By default, RHEL installs it in the MBR. यहाँ पे RHEL अपना install हो जाएगा. लेकिन this part is very small. See 446 byte. इतने इसमें OS तो अपना बैठेगा नहीं. So it is called as the grub stage 1 bootloader. This is nothing but your stage 1 bootloader. ओके, वी विल सी वन बाय वन वो क्या रहता है, वो डिटेल में देखेंगे हम लोग. देन द 446 बाइट्स इन द MBR आर नॉट इनफ टू स्टार्ट द योर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इसीलिए स्टेज 2 ग्रब आ गया. ओके, ग्रब इज लोडेड ऑलवेज इनटू अ 2 stages. दिस पार्ट इज इन द फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ द हार्ड डिस्क. एन एरिया यूज्ड टू स्टोर मेटाडेटा नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर. सो नाउ अभी यहाँ पे अपना फर्स्ट ये तो लोड हो जाता है, यहाँ पे OS लोड हो जाता है. यहाँ पे अपना एक्चुअल पार्टीशन टेबल रहता है, जो भी पार्टीशन है अपने हार्ड डिस्क के उसका टेबल जो रहता है दैट इज नथिंग बट योर पार्टीशन टेबल. MBR एंड्स विद द 2 बाइट्स, दैट इज योर मैजिक नंबर. और मैजिक नंबर का यूज क्या है, डिफाइंड एज और द मैजिक नंबर सर्व्स अ वैलिडेशन चेक ऑफ द MBR. इसका वैलिडेशन चेक
मैजिक नंबर से किया जाता है MBR का. सो दिस इज द 3 पार्ट्स ऑफ एनी MBR: बूटस्ट्रैप, पार्टीशन टेबल एंड मैजिक नंबर. सो देन अभी यहाँ पे हम लोगों का बूट डिवाइस से बूट को कौन सा डिवाइस करना है ये तो से चेक हो गया. बाद में यहाँ पे एक्चुअली अपना लोडर लोड करता है. अभी विंडोज के लिए क्या है, NTLDR. यू नो दैट बहुत बार एरर आ जाता है अपने पास कि NTLDR इज फेल्ड. सो उसका उस टाइम पे मतलब रहता है कुछ तो इशू है कि हार्ड डिस्क है, मतलब OS लोड नहीं हो रहा है प्रॉपरली. सो ये विंडोज कर्नल का इशू है. अगर हम लोग RHEL में देखेंगे तो वहां पे आ जाता है अपना ग्रब. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द बूट लोडर. यहाँ से एक्चुअली सिस्टम अपना लोड हो जाता है. सो जैसे हम लोगों ने देखा ग्रब इज इन 2 स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. ओके, बिकॉज वो OS लोड करने की इतने 446 बाइट्स में इतना OS लोड नहीं होगा, इसीलिए वो 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ रहता है. सो नाउ व्हाट इज अ ग्रब? Grub is the bootloader that is installed on the bootable disk in server. It takes care of starting the Linux kernel. Linux kernel start करना इसका काम होता है. Once successfully loaded, Grub will start a kernel and all of the associated drivers. After this, अभी Grub तो लोड हो गया हम लोगों का, तो उसके बाद Upstart is started. What is Upstart? Upstart is responsible for starting all services on the server. ग्रब स्टार्ट हो गया, कर्नल लोड हो गया, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है अपना अपस्टार्ट. अपस्टार्ट क्या करता है, जो कुछ भी सर्विसेज चाहिए सिस्टम स्टार्ट करने के लिए, दोज विल बी लोडेड बाय दिस सबस्टार्ट. तो grub.conf अभी कहाँ पे अपना ये ग्रब का फाइल रहेगा कुछ, तो वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है, /boot /grub एंड /grub.conf. ये इसका एक्चुअली पाथ नेम है. यहाँ पे वो फाइल अपने को grub.conf मिलेगा. द पर्पज ऑफ द grub इज टू लोड द कर्नल and the initial RAM file system. The kernel is the heart of the operating system, which ensures that the hardware in the computer can be used. The initial RAM file system contains the modules that are needed by the kernel to access the file system and load other modules. To load the kernel and the initial RAM file system, different sections can be included in the grub.conf. तो नाउ वी विल सी द एक्चुअल grub.conf फाइल. देखते हैं grub.conf फाइल जनरेट कौन करता है, अपना एनाकोंडा. एनाकोंडा इज अ इंस्टॉलर, वो अपना grub.conf फाइल जनरेट कर देता है. डिफॉल्ट दिस स्पेसिफाइज विच ऑफ द प्रपोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी लोडेड and it refers to the sections that are defined below the generic sections in grub.conf. Default मतलब क्या रहता है अपना, this specifies which of the proposed operating system to be loaded. It refers to the sections that are defined below the generic section in the grub.conf. Here 0 is reference. This refers to the first only section. Then next is our timeout. अबे timeout क्या रहता है, during boot the user can press tab to open the grub menu and add or change the kernel parameters. The timeout boot option is used to specify how much time a user has to get into the grub menu. So यहाँ पे 5 defined है. बाद में आता है splash image. Splash image क्या रहता है, this parameter refers to a file containing a graphical background which is loaded while grub is displayed. Okay. This उसके बाद आता है अपना hidden menu. Hidden menu, this option makes sure that no grub menu is shown while booting. To enter the grub menu, the administrator has to press the enter key at a right moment. मतलब जब भी हम नॉर्मली अगर स्टार्ट करते हैं सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा बूट करके आगे चला जाता है. कभी कभी वहाँ पे बोला रहता है कि यू हैव टू प्रेस अ एंटर एनी की, तो वो टाइम पे जब भी हम लोग एंटर की दबाएंगे, उसी टाइम हम लोग ग्रब मेनू में एंटर कर सकते हैं. जैसे हम लोग विंडोज के
सेफ मोड, बाकी के सब मोड्स, नेटवर्किंग मोड, सेफ मोड विथ नेटवर्किंग, वो जो सब मोड्स है उसमें एंटर करने के लिए F8 दबाते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग को मेनू में एंटर करना है ग्रब के, तो यू हैव टू प्रेस एंटर की और एनी की, सो दैट यू कैन एंटर इनटू अ ग्रब मेनू। उसके बाद आता है अपना टाइटल। Only one section is used in the file. It is defined in the line that starts with the title Red Hat Enterprise Linux and there are lines beneath that one. So this is the title. उसके बाद आता है first thing happens is that the root device is referenced. So now root device is यहाँ पे reference मिल गया उसको. This is not the device that contains the root file system. It is a device that grub will use to find all the files that are referenced in the grub.conf configuration file. The root device is referred to by its BIOS name, which is in this case it is SDD00. This refers to the first partition on the first hard disk, which from the perspective of the kernel is known as the /dev/sda1. मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहाँ से उठाना है, /dev/sda1. Grub has to use the BIOS name of the device because at the initial boot stage when this file is read, the kernel name /dev/sda1 is unknown रहता है सिस्टम के लिए. So फिर we have to mention it here. नेक्स्ट द कर्नल, एक्चुअली अभी ये सब हो गया, बूट कौन सा कहाँ से उठाना है वो समझ गया. उसके बाद कर्नल लोड करना है अपने को. नेक्स्ट द कर्नल इज लोडेड ऑन द लाइन दैट स्टार्ट्स विद द कर्नल वीएम लिंक्स. यहाँ पे एक्चुअली अपना कर्नल लोड हो रहा है and it is followed by the number of options that specify exactly how the kernel should be loaded. So these are the various options that needs to be अपडेट वहाँ पे रहता है, उसकी वजह से पता चलता है कि कर्नल कैसे लोड होना है. द नेम ऑफ द रेफरेंस फाइल vmlinks is relative to the root that is defined in the first line. This means it is obtained from the partition root of the device /dev/sda1. After specifying the name of the kernel, some kernel load options are specified. See, these are the various options. So ये specify किए जाते हैं. All options that appears in the upper case are variable. ये जो upper case में सब जो है, those are the variables that are passed to the init. Init को pass किए जाते हैं. If you are a starting server in troubleshooting mode, we can safely omit all these parameters. Sum of the ro root equals to quite rhgb. ये पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं जब भी हम लोग सेफ वो मेंटेनेंस मोड में उसको लोड करेंगे तभी. द लास्ट पैरामीटर, अभी यहाँ पे लास्ट पैरामीटर क्या है अपना, init rd. In the section that specifies what should be loaded indicates the name of the initial RAM file system. The parameter name is init rd and the name of the file is init ramfs. यहाँ पे एक्चुअली वो फाइल लोड किया जाता है. This lines ensures that an automatically generated file is loaded which contains all of the required hardware drivers to boot servers and also some important other files such as ext4 file system driver. Okay, ext4 के फाइल सिस्टम का ड्राइवर भी यहाँ से ही पता चल जाता है. Apart from the specific sections that specify which kernel to load in grub.conf, we will also find the generic section that specifies how to load it. Now we can set up a grub password also. अभी grub.conf तो हम लोगों ने देख लिया क्या क्या रहता है. उसके साथ अभी हम लोग ये grub.conf को पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं. Using a password is a good choice when we want to add an extra layer of security to the system. बिकॉज ग्रब इजीली लोड हो जाता है. अगर बूट ऑप्शन कोई भी कभी भी किसी भी टाइम चेंज करने लगा तो फिर उसको प्रॉब्लम ओपन सिस्टम, क्योंकि लाइव सर्वर पे कभी भी ये सब चीज़ें होने लगी तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा. इसीलिए मोस्टली grub.conf को पासवर्ड डाला जाता है. सो वी कैन पुट इट आउट ऑल्सो पासवर्ड देयर. सो नाउ ऑन टर्मिनल वी विल सी हाउ एक्चुअली अ grub.conf फाइल इज देयर. सो नाउ cat /boot grub
grub.conf. Okay, see, this is the file of a grub.conf. We have already seen all these parameters: default, timeout, splash image, hidden menu. I have already explained all these parameters. So this is the actually grub.conf on the terminal. So now next is changing the boot options. Occasionally server may have problem booting normally, and we will need to enter the grub prompt to change the grub parameters. अभी हम लोगों को ग्रब कभी भी बूट इश्यूज आ गया तो हम लोगों को ग्रब पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं. सो नाउ we have to change the grub parameters. Some common reasons are when we have made an error in the grub.conf file which prevents our server from booting. grub.conf में हम अगर गलत एंट्री डाल दिया. नेक्स्ट, if there is a problem while booting server and you need to boot in maintenance mode, मतलब अगर हम लोग को मोड चेंज करना है, grub.conf में कुछ एरर है, तो फिर we have to enter into a grub.conf file to change the parameters also. So now on terminal we will see how actually change the parameters of the grub. So अभी मैं यहाँ पे grub के मेनू में चला जाता हूँ. ओके, सो वंस आई क्लिक ऑन द एंटर की तो मैं ग्रब के मेनू में आ गया. सो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड है ग्रब के लिए तो फिर आई हैव टू प्रेस द की पी की मेरे को दबाना है. सो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल रहेगा तो आई हैव टू प्रेस अ की एंड ग्रब का पासवर्ड डाल देना है उसमें. नाउ फ्रॉम ग्रब मेनू प्रेस ए इफ यू वांट टू चेंज ओनली अ बूट पैरामीटर्स. सो अभी यहाँ पे मैंने ए चेंज कर दिया, सी ए डाल दिया, तो फिर यहाँ पे मैं बूट पैरामीटर्स चेंज कर पाऊंगा. दिस कैन बी यूजफुल इफ फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ बूटिंग इनटू अ डिफॉल्ट रन लेवल 5 वी वांट टू बूट इनटू अ अनदर लेवल रन लेवल सच एज रन लेवल 3 वगैरह. यहाँ पे मैं रन लेवल चेंज कर सकता हूँ. नाउ फ्रॉम ग्रब मेनू मैं बैक आ गया. इफ आई प्रेस ई टू एडिट लाइन्स फ्रॉम द सी, यहाँ पे मेरे को अगर कुछ लाइन्स एडिट करने सो आई हैव टू प्रेस ई. Then edit the lines from the configuration file. This is useful if you know there is an error somewhere in the grub configuration file, so that I will edit this file. Now if I press C here तो यहाँ पे मेरे को grub का command prompt आ जाता है. This is the most difficult option but it is also the most powerful one that you can use. It helps when entering grub parameters manually to perform a manual boot of your server. And then यहाँ पे these are the various option which we can use and enter into a system. So now if I enter it, so अपना यहाँ पे system load हो जाता है. So this way पूरा grubs का पैरामीटर हम लोग this की प्रेस करके चेंज कर सकते हैं वहाँ पे. So now next is using the grub on command line. In other instances the problem can be much more serious. In such cases it's good to know that you can also open a grub shell. जैसे मैंने अभी grub का command prompt दिखाया था वैसे ही. To enter everything by hand that grub needs to boot. जो grub का पॉइंट दिखा था वहाँ पे हम लोग जो कुछ भी बूटिंग के लिए करना है वहाँ पे हम लोग मैन्युअली एंटर कर सकते हैं. To open a grub shell from the grub menu that is shown at a system boot, press C. For grub maintenance on a running system, you can also open a grub shell interface by typing the grub command, जो मैंने already तुम लोगों को दिखा दिया है. So now next is reinstalling grub. In some situation, your grub configuration might be so badly damaged that you need to reinstall it. कभी कभी grub इतना डैमेज हो जाता है, हम लोगों ने एडिट कर दिया grub.conf फाइल, उसके वजह से grub का कुछ उड़ गया, सो फिर हम लोगों को वापस grub reinstall करना पड़ता है. So there are two ways for doing this, from the grub shell or from the bash shell. Both way we can do it. Bash shell environment on a rescue system. The easiest way to reinstall grub is from the grub shell. grub shell से reinstall करना ही हमेशा अच्छा रहता है. All you need to do is to run the command setup followed by the BIOS name of the device where you want to install the grub bootloader. For example, अभी setup
HD0 installs grub in the master boot record of the कंप्यूटर. ये अपना एक्चुअली MBR में उसको डाल देता है. सो दिस वे अपना configuring booting with the grub can be done. So this way, so finally in this chapter we have already learned how to write the shell scripts with some of the basic shell scripting technologies, and then we have configured booting with the bootloader grub. So this comes to an end of the chapter 1 of a unit 5.